बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ फिर रिकॉर्डिंग करने लगे हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और आने वाली ये जो 2-3 वीडियोस होंगी इसमें हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो इससे पहले हम इन्वेंट्री कई टॉपिक्स और कई पेपर्स में पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री क्या है, IAS 2 क्या है। तो ये जो MA1 MA2 के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें FIFO में अगर इशू आ रहा है तो एक हमने कहा स्पेसिफिक हम FIFO रिलेटेड वीडियो बना लें। तो आज हम देखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए, आपको इन्वेंट्री वैल्यू सबसे पहला सवाल यह है कि आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों जरूरी है। तो आंसर क्या है कि देखिए, जब आपके पास ईयर एंड होगा तो उस ईयर एंड पे जब आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना है तो वो किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करें, या जो आपने अपनी इन्वेंट्री सेल आउट कर चुके हैं, जो आप सोल्ड कर चुके हैं यूनिट्स, उनकी कॉस्ट क्या होगी, ये कैसे मेजर किया जाएगा। तो कोई ना कोई इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा और वो मेथड में जो पहला मेथड है जो नॉर्मली बहुत यूज होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कोई थोड़ी सी चीजें आपने अपने ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो भी ओल्ड चीजें हैं वो आप सेल कर चुके। तो आपके पास जो इन्वेंट्री मौजूद है वो रिसेंटली परचेज इन्वेंट्री मौजूद है। कौन सी मौजूद है जी? रिसेंटली परचेज्ड यूनिट्स आर इन स्टॉक। तो इसका मतलब अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो मेरे पास सबसे महंगी चीजें, सस्ती चीजें बेच चुका हूं, और अगर प्राइसेस कम हो रही हैं, महंगी चीजें बेच चुका हूं, सस्ती स्टॉक में पड़ी। तो अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं, सस्ती चीजें बेच चुका हूं, तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा होगा क्योंकि कॉस्ट में क्या आएगा? लोअर वैल्यू। तो इसी वजह से हम कहते हैं जब प्राइसेस का इंक्रीज आएगा, FIFO will show higher profits and higher closing inventory। प्राइसेस बढ़ेंगी तो आपके पास रिसेंटली परचेज एक्सपेंसिव गुड्स आर इन योर स्टॉक, और आपने जो पहले खरीदी थी जिसकी कॉस्ट कम थी वो आप सेल आउट कर चुके। इसी तरह अगर प्राइसेस कम हो रही है तो FIFO के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम आएगी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जब कम आएगी तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा क्योंकि हमने एक्सपेंसिव गुड्स बेची हैं। और एक और रीजन भी है, हमने कहा था जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ती है उतनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री की अमाउंट ज्यादा होगी उतनी कॉस्ट कम होगी, और कॉस्ट के कम होने से उतना प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल में ये जो हमने अभी तक बातें की हैं इनको कोशिश करते हैं एक एग्जांपल में लेके आते हैं। तो चलते हैं एक एग्जांपल में देखते हैं कि FIFO को किस तरह अप्लाई किया जाएगा। लेट्स सपोज at the start of the month we have 100 units at $10 each, so total amount is 1000. On second day of the month we have purchased 100 more units at 11, which means at 1100. Next, on the third day we have sales or issued of 50 units. On 4th again we purchased
100 units at 12। जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन हो यही हो सकती है, ओपनिंग इन्वेंट्री, या आप चीजें खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अब यहां पे दो सवाल किए जा सकते हैं कि बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्या वैल्यू है, या जो हमने इशू किया है इसकी कॉस्ट क्या है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि दो रीजंस हैं इन मेथड्स को अप्लाई करने की, कि बताएं क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड की जाएगी, या जो मैं यूनिट सेल कर रहा हूं, वो जो यूनिट सेल कर रहा हूं उसकी कॉस्ट क्या है। तो चलते हैं, निकालते हैं दोनों चीजें। देखें, आपके पास 100, फिर आपने 100 गुड्स और खरीदी, टोटल कितनी होगी 200। आपने कितनी सेल की 50, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये यहां से जाएगा। अब आपके पास कितनी यूनिट्स रह चुके हैं 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स एट 10, 100 यूनिट्स एट 11 एंड 100 यूनिट्स एट 12। तो देखें 50 इंटू 10 500 प्लस 100 इंटू 11 1100 प्लस 100 into 12 1200। So when we add them 1600 16 to 18 and 2800, our closing inventory is 2800। And what is the cost of issue? तो जो हमने इशू किए हैं, जो हमने सेल्स की हैं, उसकी कॉस्ट क्या है। तो हमने कहा था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे सस्ती, सबसे पुरानी। और सबसे पुरानी क्या है, ये 10 यूनिट्स थी, 10 कॉस्ट थी ईच यूनिट, तो 50 इंटू 10। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ इशू पूछे तो 500। क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर हमसे पूछी जाए तो क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2800। और इसका बहुत एक आसान सा भी तरीका है कि अगर आपके पास टाइम कम है, डाटा ज्यादा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ओपनिंग प्लस परचेजेस, जितनी भी आपने यूनिट्स परचेज किए हैं, माइनस सेल्स, जितनी भी यूनिट सेल्स की हैं, तो आपके पास जो यूनिट्स आ जाएंगी वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट्स आ जाएंगी। और इस क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप रीसेंट रेट से, नीचे से जितने भी रेट्स हैं वो पूरे करके आपने इन्वेंट्री फाइंड कर लेनी है। लेट्स सपोज ओपनिंग हमारे पास 100 थी, हमने कितनी परचेजेस की 100 एंड 100 200। सो वी हैव इन टोटल ऑफ 300 यूनिट्स। और हमने क्या सेल किया, हमने जस्ट 50 सेल किया, तो विच मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 250। अब 250 हमने कहां से पूरा करना है, 250 हमने रिसेंटली रेट, तो रिसेंटली एक 12 खरीदे थे, इसका मतलब हमारे इसमें से 100 यूनिट्स हैं 12 वाले, और 100 ही यूनिट्स हैं 11 वाले, और 50 यूनिट्स हैं 10 वाले। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहां पे फिर भी हमें लेंथी प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि अगर 100 यूनिट्स होते तो हम यही 12 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का पता चल जाता। हमें ये पूरा फॉर्मेट बनाने की भी जरूरत नहीं थी अगर आप इसको भी अप्लाई कर लें। तो उम्मीद है कि आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है, प्राइसेस बढ़ रही होंगी, सबसे ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री FIFO शो करेगा, प्राइसेस कम हो रही होंगी, सबसे कम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू FIFO शो करेगा। प्राइसेस का बढ़ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बढ़ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का बढ़ना प्रॉफिट का बढ़ना है, प्राइसेस का कम होना क्लोजिंग इन्वेंट्री का कम होना है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री का कम होने का मतलब प्रॉफिट का कम होना है। और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो कॉस्ट ज्यादा होगी, और अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो कॉस्ट कम है। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अदर वैल्यूएशन मेथड्स पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।